नाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यम सन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न य सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते उधिरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना सुनिन्मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम आत्मानां रहस्य स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्तु न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा यदा विनीतं चित्तम् आत्ममेवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निर्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः यम लब्ध्वा च परम लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। यहाँ तक हुआ था काम की कई कोटियां होती हैं। पहली कोटि है संकल्प, फिर दूसरी कोटि है विकल्प, तीसरी कोटि है काम। संकल्प जो प्रथम विचार आया, जैसे हमारा किसी से मोह दूर करना है तो उसकी याद आएगी, उस याद को तुरंत हटा दो।
भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान। कामना जितनी होती संकल्प से उत्पन्न होती है। संकल्प की अवस्था में ही काम को हटा दिया, नहीं फिर विकल्प बन जाएगा तो नहीं हटेगा। विकल्प क्या है? विशेषण कल्प। कल्प क्या है? कल्प है कृपि संपद्यमाने धातु। मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है, उसको कल्प कहते हैं। जब मनुष्य जहां आसक्ति हो है स्त्री की या पुरुष में, उसकी याद करता है तो वही बन जाता है। पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन जब मरे तो अपनी स्त्री की याद में मरे थे। उस बेचारी का क्या भया होगा, तो वो मरने के बाद स्त्री बने। इसी तरह से जड़ भरत जी मरते समय उन्होंने हिरण की याद किया तो हरिण बने। तो कृपि संपद्यमाने धातु से वैसे ही हो जाना, संपद्यमाना वैसे ही बन जाना। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही तुमको बनना पड़ेगा। तो संकल्प सम्यक कल्पते इति संकल्प, यानी चिंतन से मनुष्य वैसे ही बन जाता है, उसको संकल्प कहते हैं। जैसे बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी हिरण बन गए, भगवान से मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिल पाए, हिरण बनना पड़ा, क्योंकि उनके संकल्प में हिरण आया था। मनुष्य का जिसकी ममता जहां होती है वो मरते समय उसी की याद करता है, और इस तरह से बार बार 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भगवान का याद नहीं कर पाता। 6वें अध्याय में नहीं, 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है, हैं? हाँ, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यंते कलेवरम। 6वां श्लोक है, 8 का 6। शरीर छोड़ते समय जिसकी याद आएगी तुमको वही बनना पड़ेगा। किसकी याद आएगी? सदा तद्भाव भाविता। सदा जिसकी तुमने याद किया, भावना किया, वही तुमको याद आएगा। बेटा बेटी स्त्री पुत्र, इसके बहुत से उदाहरण हैं। जैसे खोजी जी भक्तमाल की कथा सुनाते हैं। जड़ भरत जी के तो सब जानते ही हैं, सैकड़ों कथाएं हैं। खोजी जी के गुरु बड़े सिद्ध थे और उनका नाम खोजी इसलिए पड़ा कि उन्होंने खोज किया था। एक दिन उनके गुरुजी लघुशंका यानी पेशाब कर रहे थे तो बहुत जोर से हंसे।
जब बहुत जोर से हंसे तो उन्होंने सोचा गुरुदेव हंस रहे हैं, कोई कारण है गहरा। उनकी श्रद्धा थी अपने गुरु में बहुत। वो गए गुरुदेव से पूछे, आप अभी कुछ दिन पहले हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे? तो बोले, तुम जाओ आश्रम छोड़ दो जब तक तुमको, क्योंकि आश्रम वाले गुरु भाई लोग चिढ़ते भी थे। वो समझते थे गुरुदेव इनका बहुत सम्मान करते हैं, इनका बहुत पक्ष करते हैं। ये बीमारी सब जगह होती है, कहीं देखोगे ये बीमारी तुरंत मिलेगी, क्योंकि हृदय में राग द्वेष दोनों भरे पड़े हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम आश्रम छोड़ दो और पता लगा के आओ कि हम क्यों हंसे। वो बड़े गुरुनिष्ठ थे। उन्होंने ये नहीं सोचा गुरु जी ने निकाल दिया है या चिढ़ने वालों का पक्ष कर रहे हैं। वो सारे भारत की यात्रा में निकल पड़े और जहां जाएं हर संत के पास पूछें कि हमारा एक प्रश्न है। बोले क्या? सोचते थे भाई गहरा प्रश्न होगा, जीव ब्रह्म माया, लेकिन प्रश्न सुनकर के हंस देते थे। अरे ये भी कोई प्रश्न है? बोले हमारे गुरुदेव लघु शंका करते में क्यों हंसे? भगा देते थे लोग, लेकिन उनकी श्रद्धा बहुत थी। आखिर में वो कबीर दास के पास पहुंचे। कबीर दास से भी पूछा उन्होंने कि हमारे गुरुदेव क्यों हंसे थे। उन्होंने नहीं भगाया। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव इसलिए हंसे थे कि एक बड़ का बीज, बड़ का पेड़ होता है ना, उसका बीज बहुत छोटा होता है। वो उस पेशाब के पानी में चक्कर लगा रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो इसलिए हंसे थे कि ये छोटा सा बीज पेशाब के पानी में पड़ करके चक्कर लगा रहा है, और नहीं तो ये इस पानी की जगह अच्छे पानी में पड़ता तो पेड़ बन जाता। बहुत बड़ा बड़ का पेड़ होता है, इतना बड़ा होता है कि ऐसे ऐसे बड़ के पेड़ हैं कि जिनके नीचे गांव बस जाए। उसकी दाढ़ी लटकती है और एक पेड़ बन जाती है। एक पेड़ से 50-50 पेड़ बन जाते हैं। तो बोले आज ये पेशाब के चक्कर में चक्कर लगा रहा है, ऐसे ये जीव भोग में, पेशाब के चक्कर में, मलमूत्र के चक्कर में फंसा 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। ये भोग क्या है? ये पेशाब की प्यास है और कुछ नहीं है। तब वो प्रसन्न हो गया और लौट के आया अपने आश्रम में और बताया गुरुदेव ये कारण था। बोले ठीक है, तुम समझ गए, तुमको बड़ा भारी ज्ञान मिला कि हम लोग भोग के चक्कर में, पेशाब के चक्कर में 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं।
इतना बड़ा ज्ञान तुमको कबीर ने दिया क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा थी कि गुरुदेव बेकार के लिए तो नहीं हंसते हैं, कोई रहस्य है। और तुमने साधन किया, तुमको पता पड़ गया, और अब तुम इस तरह से रहो, ये लोग ईर्ष्या द्वेष न करें, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। फिर वो इसी तरह से रहा और गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया था, लोग फूकने ले जा रहे थे, लेकिन वो बीच में सो लौटाल लाया कि तुम इनको जलाओ नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि तुम कारण पूछ के आना, हम क्यों हंसे थे, कारण हम पूछ के आए हैं। तो गुरुदेव झूठ तो नहीं बोलते हैं, गुरुदेव मरे नहीं हैं, मरने का नाटक कर रहे हैं। गुरुदेव हमारा उत्तर सुनने के बाद जाएंगे। तो वो लौटाल के लाए और गुरुदेव से उसने प्रश्न किया, उत्तर मिला। गुरुदेव फिर से जीवित भय, श्रद्धा का चमत्कार था। और फिर गुरुदेव ने कहा था एक और बात, जब मेरा शरीर छूटेगा तो आकाश में घंटा बजेगा, तो समझ लेना हम भगवत धाम को गए। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो घंटा बंटा नहीं बजा, तो उसने कहा अभी इनको नहीं जलाओ, क्योंकि उसकी श्रद्धा थी गुरुदेव में पूरी। बोले फिर घंटा जब तक नहीं बजेगा गुरुदेव को नहीं जला जाएगा। लोग श्रद्धा वाले को पागल समझते हैं। वो लेट गया, गुरुदेव का कहीं मन चला गया था अंतिम समय में, हो सकता है इसलिए घंटा नहीं बजा होगा। तो लेट गया और देखने लग गया गुरुदेव कहाँ देख रहे थे। ऊपर एक बेर का पेड़ था, उसमें एक बेर पका था, तो उस बेर के फल में गुरुदेव का मन चला गया था, ये बेर भोग लगाया जाए, इस भाव से। तो वो समझ गया कि इस बेर में मन गया है, तो इस बेर में ही इनका जन्म होना चाहिए। वो पेड़ पर चढ़ गया और उस फल को तोड़ा, और उस फल में तुरंत एक छोटा सा कीड़ा दिखाई पड़ा, जो तुरंत जन्म हुआ था उसका। उसने अंदाज से उस कीड़े को मार दिया। उसी समय घंटा बजने लग गया आकाश में। जो भजन उनका था उस सिद्ध अवस्था पर पहुंच चुका था, लेकिन स्मृति मनुष्य को फिर से जन्म देती है। और जब वो घंटा बजा तब उसने बताया लोगों को कि देखो, जब मनुष्य जिसकी याद करता है, अंतिम समय वही उसको बनना पड़ता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भाव भावित, जिसमें आसक्ति होती है मनुष्य उसी की याद करता है।
भगवान ने कहा है। तो इसलिए हर समय भगवान के याद करनी चाहिए, अंतिम समय वही याद आवे। ये खोजी जी की कथा हमने इसलिए सुनाई, चाहे कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष है, जड़ भरत से ज्यादा सिद्ध कौन हो सकता है, वो भी हिरण बने, या खोजी जी के गुरुदेव भी सिद्ध थे, वो भी बेर के फल के कीड़े बने। तो कृपि संपद्य माने धातु, जैसा तुम जिसकी याद करोगे वैसा तुमको बनना पड़ेगा। तो संकल्प शब्द के अर्थ होता है चिंतन, हमको वैसे ही बना देता है। और चिंतन जब बढ़ जाता है तो विकल्प बन जाता है। किसी का लड़का रात हो गई नहीं आए तो माँ बाप चिंतन करते हैं कहाँ होगा भाई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो संकल्प विकल्प बन जाता है, ज्यादा चिंतन करते हैं। तीसरी स्टेज होती है काम। तो भगवान कहते हैं पहली स्टेज पर ही मन को रोक दो। जब संकल्प याद आई तुमको, पुरुष को स्त्री की याद आती है, स्त्री को पुरुष की याद आती है, तो जब पहली बार याद आई एक क्षण के लिए, उसी समय मन को रोक दो। फिर वो जब विकल्प बन जाएगा और तीसरी स्टेज काम पर पहुंच जाएगा, तब तुम नहीं रोक पाओगे मन को। इसलिए भगवान ने कहा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। जिस समय संकल्प की से ही काम पैदा होता है, संकल्प की स्टेज है, उस समय तुम रोक सकते हो मन को, पीछे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वो बढ़ जाएगा, चिंतन विकल्प बन जाएगा और काम बन जाएगा, तब तुम नहीं रोक पाओगे। इसी रोकने की ही साधना को साधना कहा गया है। और इस तरह से अभ्यास से शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, तुम्हारा मन उपराम हो जाएगा संसार से, भोगों से, क्योंकि धृति से तुमने पकड़ रखा बुद्धि को। एक दिन तुम उपराम हो जाओगे, जबकि लोग समझते हैं काम से उपराम होना असंभव है। नहीं, असंभव नहीं, शनै शनै उपराम होगे, एकदम नहीं। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, दिन में 10 बार पीता है, धीरे धीरे कोशिश करे 9 बार पिएंगे, फिर 8 बार पिएंगे, 7 बार, धीरे धीरे छूट जाता है अभ्यास से। वैसे ही काम से मनुष्य एक दिन में नहीं छूटेगा। कोई आदमी सोचे हम एक दिन में काम विजय कर लें, ये असंभव है। शनै शनै छूटेगा, एक दिन में उपरामता नहीं आती है। शनै शनै, जैसे कोई मनुष्य गृहस्थ है, रोज भोग भोगता है, तो अभ्यास करे, रोज की जगह कभी कभी, तो शनै शनै धृति कहते हैं, जिससे बुद्धि पकड़ी जाती है, जिस विचार शक्ति से, विचार शक्ति से बुद्धि को पकड़े रखो,
और कोशिश करते रहो। शनैः शनैः तुम उपरामता को प्राप्त हो जाओगे। एक दिन में काम को नहीं जीत पाओगे। शनैः शनैः उपराम हो जाएगा। और आत्मसंस्था मनः कृत्वा, भगवान में मन स्थित करके और कोई बात मत सोचो। भगवान ने कहा मन भागेगा तुम्हारा। एक श्लोक और कर देते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशम नयेत। मन को स्वभाव है भागने का, बार बार भागेगा। यतो यतो मने जहां जहां निकल रहा है बाहर, चंचल है, अस्थिर है, वहां वहां से नियम लौटा लो और धीरे धीरे इस अभ्यास से वो वश में हो जाएगा। वो काम धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि जैसे लोग कहते हैं कि असंभव है। असंभव नहीं, धीरे धीरे शनैः शनैः उपरामता आएगी। और एक बात और है, जो लड़कियां जहां बांटी गई हैं वहीं रह रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब जिसके जिसके पास लड़कियां पहुंच गई हैं, वो तुम लोगों का धर्म है कि अपनी जिम्मेदारी समझ करके उनको, उनका मन शुद्ध करो राग द्वेष से। जब ये जाना चाहें माधुरी के पास तो रोकना नहीं, क्योंकि ये हमारे पास भी बहुत आई, रोई गई, इनका प्रेम है, बहुत दिन से वहां हैं। दूसरी बात है कि वो इसकी गुरु भी है इन लड़कियों की। उसी ने सब कथा उथा सिखाई है, पद सिखाया है। गुरु द्रोह वाले को भगवान कभी नहीं मिलते। तो ये गलत काम मत करना। भागवत में लिखा है इन चारों को प्रेम नहीं मिलता है। रास पंचाध्यायी में दशम स्कंद के 32वें अध्याय में 17वां श्लोक है। 19वां है। रास पंचाध्यायी में 19वां श्लोक है 32 का। ये हमने अनुभव किया है। यहां पर वो उतना ही चढ़ा है जितना गुरु भक्त था, और जिसमें कमी आती है उसको भोगना पड़ता है। आपत्तियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं। इसलिए भगवान ने ये बात कहा है कि उन्नीसवां, भजतो पिना वै कैचित भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। इन चारों को प्रेम नहीं मिलता है। आत्माराम ज्ञान मार्गी, आप्तकाम ज्ञान मार्गी, अकृतज्ञ जो किए भय को भूल जाते हैं, और गुरुद्रोही तो जो कृतज्ञ होते हैं। हिंदी में लिख दिया है गुरुतुल्य लोगों से द्रोह करते हैं।
इनको प्रेम नहीं मिलता है। जिसने जो किया है उसका एहसान मानना चाहिए। इन लड़कियों के साथ इसने बहुत परिश्रम किया है। जब यहां से लोग अलग भये तो बदनामी किया उन्होंने कि मानगढ़ में सब प्रचार बंद हो गया। तो इसने परिश्रम करके छोटे छोटे प्रचारक बना करके यहाँ की प्रतिष्ठा रखी। तो ये सब लड़कियां इनकी गुरु रूपा है। इनसे द्रोह नहीं सिखाना। जब वो इसके पास आधी रात को जाना चाहे तो जाने देना। कृतघ्न नहीं बनाना। इसने हमारे कहने से सबको बांट दिया, ये आज्ञा पालन किया। तो अब तुम जैसे इसने बनाया, उस समय लाडली को, श्यामा को अच्छा एक एक घंटा बोलने लग गई थी लाडली। ऐसे ही तुम्हारे पास भी जो लड़कियां हैं वैसे ही बनाओ। राग द्वेष मत सिखाना, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पहुंच गई हैं लड़कियां तो तुम अपनी शिष्या समझ करके हमारी बनी रहें, हमारी बनी रहें, कभी दूसरे के पास न जाएं। इस माया में मत फंसना और फंसाना नहीं, नहीं तो तुम भी नष्ट होगी, ये भी नष्ट होंगे। जो लोग द्रोह सिखाते हैं उनका विनाश हो जाता है। हम द्रोह नहीं सिखाते हैं। इसके पास रामश्री रहती है, हमारे पास लोगों ने कहा इसको हटा दो। इसके घर वाले आए, बोले हम तो इसको हटाएंगे। हमने कहा नहीं, ये यहीं रहेगी माधुरी के पास। कि किसी का संग देना ईमानदारी से, ये वफादारी है। बेवफा बनाना गलत है। कृतज्ञता रखनी चाहिए। इससे इसका हृदय शुद्ध होगा, तुमको भी शुद्ध होगा। ये इसने भला ही भला किया है, सब बच्चों के साथ बुरा नहीं किया है। तुम्हारे पास इसने बांट दिया तो तुम भी फोड़ा तोड़ी नहीं करना। जब ये जो लड़की वापस जाना चाहे तो रोकना नहीं, जाने देना। ये खुद ही लौटाल देगी, क्योंकि इसने हमारी बात मान लिया है। और कृतघ्न को भगवान कभी नहीं मिलते। इसने, हमने जैसे इंदुलेखा से कहा था तुम अपना इसे प्रेम बना के रखना, क्योंकि इसने ब्रज का नियम तोड़ करके इसके लिए गई, इसको वहां से छुड़ाने के लिए। इसने बड़ा त्याग किया, अपने ब्रज के बाहर नहीं जाती है। तो भला ही भला किया इसने, बुरा नहीं किया है। इसलिए सब लोग इसके साथ, इसका भाव बढ़े और इसमें इस लोगों को भाव बढ़े। हर बच्चे को ऐसे बनाना, बस ये बात कहनी थी।